बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था और स्केलर प्रोडक्ट वर्सेस वेक्टर प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों को कंपेयर किया था, इनकी डेफिनेशन को, और एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाया था कि क्या फ़र्क है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। आज हम इसको कंपेयर करेंगे लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो जो प्रॉपर्टी हम स्केलर प्रोडक्ट की लेंगे वही वेक्टर प्रोडक्ट की लेंगे ताकि इसको कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद किया जा सके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में शार्ट क्वेश्चन तो डिफरेंट वे से आपसे पूछा जा सकता है, ये अलग क्वेश्चन आएगा, ये अलग आएगा, लेकिन अगर कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है फर्स्ट ईयर का। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की। जी जनाब, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्केलर प्रोडक्ट की? स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। देखें, आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लें तो इसका जो रिजल्ट है वो सेम आएगा, ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो ये सेम आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि ये ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके मुकाबले में अगर यही प्रॉपर्टी आप वेक्टर प्रोडक्ट की लेते हैं तो ए क्रॉस बी, आपने राइट हैंड रूल में देखा था कि उसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड बन रही थी तो बी क्रॉस ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किधर बन रही थी? नीचे की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन में माइनस का फर्क है, अपोजिट साइन। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। तो वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये डिफरेंशिएशन इसके अंदर आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप बता सकते हैं, एडिशन वाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है अगर आप बताना चाहें। ए डॉट बी प्लस सी, इसको ये करेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी तरीके से अगर इधर करेंगे तो यहाँ पे भी ये रिजल्ट दोनों में सेम है, लेकिन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एटलीस्ट यहाँ तक बताना लाजमी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए टू इट्स सेल्फ। अब मैं यहाँ आपको इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लें ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आपने कह दिया, खुद कह दिया कि ये वेक्टर ए है। अब दोबारा वेक्टर ए आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते क्योंकि एक ए को फिक्स कर दिया है। अब दूसरा जो है वो इसी तरह का लेंगे जो इसके पैरेलल होगा, चाहे वो आप यहां पे ले लें, सॉरी, या फिर इसके पैरेलल उतने यहां से स्टार्ट कर, ओरिजिन इसका जो भी हो, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ओरिजिन इसका जो भी हो, लेकिन ये नजर आ रहा है कि ए वेक्टर है तो उसका ए वेक्टर दोबारा कैसे बनाएंगे? जब वो पैरेलल होंगे। और जब चीजें पैरेलल होती हैं तो थीटा आप क्या लेते हैं? थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये याद रखें, सो सिंपल। अब थीटा 0 डिग्री दोनों के अंदर पुट करें। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ओपन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ए कॉस 0 डिग्री, तो ए मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री आपको क्या देगा? 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या बना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए टू इट सेल्फ, आपको उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब है आपको डॉट प्रोडक्ट मिलता है अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर का। अब इधर आ जाएं, सेम वे, ए क्रॉस ए इक्वल टू ए का स्क्वायर साइन, अब कॉस की जगह क्या आ गया? साइन। एंगल तो सेम रहेगा क्योंकि ए उसी टाइम मिलता है जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ए का स्क्वायर साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 देता है तो आपके पास तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए क्रॉस ए आपको नल वेक्टर देगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 0 होगी। तो ये फर्क है इन दोनों के अंदर। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, मैं यहां से लेजर पॉइंटर का यूज कर लूं। अब दो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो पैरेलल वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। जी, दो वेक्टर्स और वो दोनों पैरेलल हैं। जी जनाब, दो वेक्टर्स दोनों पैरेलल हैं। जैसे भी आप ले लें, ये सपोज कर लें एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक बी है, दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। ए डॉट बी इक्वल टू ए पी कॉस 0 डिग्री क्या देगा? ए बी। क्या मतलब हुआ? अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट किस चीज की इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड उनके। अगर आपको सिंपल ये इक्वेशन ऐसे यूज कर सकते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, अब ए नहीं है, दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं लेकिन दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री आएगा, कॉस 0 डिग्री में पुट करें तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे जैसे यहां पे है ए डॉट बी, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस ए बी। सो सिंपल। इसी तरीके से अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों केसेस के अंदर देखें,
अब यहां पे साइन क्या देगा 0 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यही बात हम पहले कर चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क मिलता है, पैरेलल हो तो टॉर्क नहीं मिलता। सो सिंपल। लेकिन ये जो साथ उन्होंने पलंदा दिया ना, इसको भी समझना लाजमी है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब हमने यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकें इस पॉइंट को। जी, ये आपके पास 3 एक्सेस हैं। अब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सेस के अंदर क्या होता है, आई कैप, और इधर क्या होगा जे कैप, और इधर क्या होगा के। अब यहां पे नजर आ रहा है कि इन तीनों के दरमियान में एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। अब पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है तो अगर आपने एक आई यूनिट वेक्टर लिया तो इसके पैरेलल और कौन सा हो सकता है, क्या जे हो सकता है, के हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 90 डिग्री के एंगल पे है। तो आई का पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, खुद आई ही बनेगा, एक दूसरा आई बना लें, 2 आई बना लें, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अब पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो पहले वेक्टर्स की अब यूनिट वेक्टर के हिसाब से इसको बताएंगे। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर जी, तो फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ पे, थीटा क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या देगा 1, और आई आपको पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो आई डॉट आई आपको क्या देगा 1 देगा। आपने सिर्फ एक लाइन यहाँ से याद रखनी है और वो ये है कि जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 1 आता है। ये एक लाइन अगर याद रख सके, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ये देखें, इसी तरीके से ये वाला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर भी वही रहेगा, जे डॉट जे और के डॉट के, आंसर क्या आएगा 1। सेम क्यों लिया है, क्योंकि हम यहां पूरी बात कर रहे हैं थर्ड एग्जांपल के अंदर कि जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो हम आई डॉट आई लेंगे, जे डॉट जे लेंगे, के डॉट के लेंगे। तो आपने यहां से कहानी से क्या सीखा, आई डॉट आई सिंपली आपको क्या देता है 1, तो जे डॉट जे भी क्या देगा 1, के डॉट के भी क्या देगा 1। अब पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आप यहां दरमियान में क्रॉस लगा लें, यहां डॉट था यहां क्रॉस लगा लें, सो सिंपल। साइन 0 0 देता है तो आई क्रॉस आई 0 देगा, जे क्रॉस जे 0 देगा, के क्रॉस के 0 देगा। अगर एक लाइन में मैं आपको ये बात याद करवाना चाहूं तो आप याद रखें, फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आएगी और सेम यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी। सो सिंपल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम वेक्टर्स को रखते हैं परपेंडिकुलर। आपके पास एक वेक्टर जो है ना, वो सपोज कर लें अगर ए इधर है और बी इधर ले लें, जी जनाब, जब परपेंडिकुलर होंगे अब इनका पहले आप डॉट प्रोडक्ट लें, तो cos 90 पुट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, sin 90 डिग्री 1 देगा। तो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगी तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा साइन, और आपके पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर्स की बात यहां भी तो करेंगे ना। अब वेक्टर्स को रखना परपेंडिकुलर है इस पूरी कहानी के अंदर, इस फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर। तो अभी मैं पिछले उसमें मैं बता चुका हूं आपको, ये देखेंगे आई और जे के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, आई और जे के दरमियान, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जे और के के दरमियान, ये के बाहर की तरफ है, ये पेज पे नहीं है, ये बाहर की तरफ है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है, तो इसके दरमियान भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से आई और के के दरमियान एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये इनके दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री है तो आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लें, इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1, cos 90, cos 90 0 देता है तो आगे बात करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अब आप ऐसे याद रखेंगे इसको, फॉर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यहां में नजर आ रहा है 0 होता है, यहां भी 0 होता है। ये लास्ट पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। आपने यूनिट वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रखना है, एंगल 90 डिग्री है। अब आपके पास यहां आई क्रॉस जे, अब क्या आएगा आई जे साइन थीटा। याद रखें 2 यूनिट वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर आएगा, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर आएगा। ये इसकी वैल्यू 1 या 0 नहीं आएगी। अब
जी। तो रिजल्टेंट अगर यूनिट वेक्टर आएगा तो वो कौन सा होगा, उसको हम इस कहानी से याद रखते हैं ऐसे। इस सर्कल से आप याद रखेंगे इसको। अगर आप आई और जे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई और जे का, तो आपको जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर होगा वो के मिलेगा। ठीक हो गया। और जब जे और के को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको आई मिलेगा ऐसे। और के और आई को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जे मिलेगा। ये देखें, आप एक को सॉल्व कर लें, आई क्रॉस जे, आई जे साइन थीटा, और यहां एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यहां एन यूनिट वेक्टर क्या आएगा, के यूनिट वेक्टर। क्योंकि आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है तो रिजल्टेंट आपके पास स्केलर नंबर नहीं हो सकता, रिजल्टेंट भी आपके पास वेक्टर होना चाहिए। ये बात याद रखें। बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, ए से बी की तरफ आप जब गए थे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला था, सी। इसी तरह जब आप आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे की तरफ जाएंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या मिलेगा, के। ये याद रखें, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई की मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी 1, ठीक है। और साइन 90 डिग्री पुट किया आपने तो ये 1, ये 1 और ये भी 1, यहां सिर्फ क्या बच जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो एक लाइन में आप क्या याद रखेंगे कि आपको आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या देता है, के देता है। ये बात याद रखनी है आपने यहां से। इसी तरह जे क्रॉस के क्या देगा, आई, और के क्रॉस आई, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर क्या देगा, जे यूनिट वेक्टर। अब यहां एक और बात भी है, आपने लिखा था ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, और जब बी क्रॉस ए लिया था तो माइनस आ जाता था। तो यहां पे भी आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आई क्रॉस जे आपको के यूनिट वेक्टर दे रहा है तो जे क्रॉस आई आपको क्या देगा, माइनस के वेक्टर। जे क्रॉस के अगर आई यूनिट वेक्टर दे रहा है तो के क्रॉस जे आपको माइनस आई यूनिट वेक्टर देगा। के क्रॉस आई अगर जे यूनिट वेक्टर दे रहा है तो आई क्रॉस के आपको माइनस जे देगा। तो आप भूल भी सकते हैं, यहां पे मिक्स भी कर सकते हैं। तो आप ये सर्कल याद रखें, आप ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं कि आई से जे की तरफ जाएं तो आपको के मिलेगा, जे से के की तरफ जाएं तो आपको आई मिलेगा, और अगर के से आई की तरफ जाएं तो आपको जे मिलेगा। सो सिंपल। और उल्टा कर लें तो साथ माइनस अटैच कर देना, सो सिंपल, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको रोटेट करवाते हैं, आई क्रॉस जे, ठीक है, के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, अब इनको अगर उल्टा कर लें साथ इनके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको सॉल्व करके दें, इस कहानी से आपको क्या समझ आई है, तो मैं यहां लिख रहा हूं आई डॉट जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के। अब देखें, सबसे पहले हम जे क्रॉस के ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जे क्रॉस के आपको क्या देगा, यहां से देखें आई देता है, और ये आई ऑलरेडी मौजूद है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, आई डॉट आई। जी जनाब, आई डॉट आई। अब डॉट प्रोडक्ट है, पिछली स्लाइड यूज करें, आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या देता है, 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपने दोनों को कंपेयर करके ये चीज़ें याद रखनी है, इसलिए मैंने कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड जो है ना वो आपको याद करवाई हैं। एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से दोनों की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके दोनों अलग अलग, तो आप कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे ताकि चीज़ें मिक्स भी ना हो। ये ना हो कि एक की जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे में आप फेंक दें। तो ये आपने कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।